पंडित जी राम राम। राम राम जी। हमारे दर्शकों ने आपके लिए कुछ प्रश्न भेजे हैं। जी पूछिए। पंडित जी, मंदिर जाने से क्या होता है? मंदिर जाने से आपका बृहस्पति ग्रह सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए, जब आप मंदिर जाएंगे, भाव नंबर 2 जो कि आपके संयुक्त परिवार से धन से जुड़ा है, और पंचम भाव जो संतान से जुड़ा है, भाग्य भाव यानी कि नवम भाव जो आपके पूर्वजों से और आपके भाग्य से जुड़ा है, और 12वां भाव जो आपके खर्च और मोक्ष से जुड़ा है। जीवन के ये 4 पहलू अगर आप मंदिर जाना शुरू करते हैं, कम से कम हर बृहस्पतिवार के दिन सुबह के समय, और 8 या 10 बजे से पहले अगर किसी के पास समय ना हो तो 12 बजे से पहले दोपहर जाके भगवान को नमन करके आता है, पीपल के पेड़ को जल दे के आता है, मंदिर में चने की दाल अर्पण करके आता है, तो बृहस्पति ग्रह उसका प्रबल होता है। इसलिए सबको मंदिर जरूर जाना चाहिए अपने बृहस्पति ग्रह को अच्छा करने के लिए। दूसरा प्रश्न ये है कि पंडित जी, हमें अपने पूर्वजों की तस्वीर घर पर लगानी चाहिए और कौन सी दिशा में लगानी चाहिए? जी बिल्कुल, आप अपने पूर्वजों की तस्वीर अपने घर में लगा सकते हैं। कई बार कई लोग ऐसा वहम डालते हैं कि आपके पूर्वज जो इस संसार से जा चुके हैं वह भूत प्रेत की योनि में हैं, तो उनकी तस्वीर घर में मत लगाएं। देखिए, माता पिता को देवतुल्य श्रेणी में रखा गया है, वो भूत प्रेत नहीं हो सकते। आपने कहाँ सुना है आज तक कि माता पिता के भूत ने कभी किसी को सताया हो? हाँ, ये तब होता है जब कोई पितृदोष किसी पे लगता है, लेकिन आप माता पिता को देवतुल्य श्रेणी में जब रखेंगे तो ये बृहस्पति बन जाएंगे, और इनकी पूजा हम कर सकते हैं, मतलब इनकी तस्वीर घर में लगा सकते हैं। दक्षिण दिशा में यह तस्वीर लगानी शुभ रहती है। पंडित जी, क्या लंगर भंडारा खाना सही है? जी, लंगर भंडारा खाने से वैसे तो बचना ही चाहिए। इससे आपके ग्रह अच्छे नहीं होते, उल्टा बिगड़ते हैं, खास तौर पर राहु, बृहस्पति और सूर्य। तो जितना हो सके लोगों के लिए भंडारा लगाइए, गरीब व्यक्तियों के लिए जो उसका उचित हकदार है वहां तक लंगर भंडारा पहुंचे। लेकिन अगर आप समर्थवान हैं, अपना खाना कमा के खा सकते हैं, तो लंगर भंडारा खाने से बचें। पंडित जी, कौन सी चीज बेटी को देने से उसका जीवन दुखों से भर जाता है? जी बहुत अच्छा प्रश्न है। जाने अनजाने माता पिता अपनी बेटी को इलेक्ट्रॉनिक सामान भेंट कर देते हैं शादी के बाद। नहीं करना चाहिए, इससे बेटी के जीवन में कष्ट भरने लग पड़ते हैं, ससुराल से संबंध बिगड़ जाते हैं और अपने माता पिता से भी। तो बेटी को कभी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ना दे, कैश दे दे ताकि वह अपने आप खरीदे। और आप अपने बेटी के घर कभी भी अचार मत भेजें। अगर आप अपनी बेटी को यह 2 चीज़ों का परहेज करवाते हैं तो बेटी का जीवन सुखी होता है। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब बेटी घर आए तो मीठा देना चाहिए? देखिए, मीठा जो कि मंगल ग्रह के साथ जुड़ता है, और मंगल का मीठा जब आप अपनी बेटी को दे के भेजते हैं तो आपकी खुशियों में कभी भी ग्रहण नहीं लगता, और बेटी के जीवन में भी खुशियों में कभी ग्रहण नहीं लगता। क्योंकि जब वह मीठा लेकर अपने ससुराल में जाती है, तो अपने ससुराल वालों को जब वह मीठा खिलाती है तो इससे उसके ससुराल वालों के जीवन में भी खुशियां आती हैं, और आपके जीवन में भी आती हैं, और आपकी बेटी के जीवन में भी आती हैं। ऐसा अक्सर बुध ग्रह के बारे में लाल किताब में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि आप अपनी बहन, बेटी, बुआ, मासी को अगर मीठा देते रहते हैं तो आपके जीवन में हमेशा खुशियां रहेंगी। इस कारण आपकी बेटी या बहन जब भी घर में आए उसको मीठा देकर ही भेजें, या आप उसके घर जब भी जाएं मीठा लेके जाएं। पंडित जी, जब स्त्रियां शमशान घाट जाती हैं तो उनके साथ क्या होता है? पुराने समय में माताएं बहनें जो है ना, शमशान घाट में कभी भी कदम नहीं रखती थी। शमशान घाट के बाहर रहती थी, या अपने मोहल्ले की दहलीज से बाहर शव यात्रा के साथ नहीं जाती थी। लेकिन समय ने परिवर्तन किए, माताएं बहनें शमशान घाट जब भी जाती हैं तो कई बार वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी नहीं रखती। जब कोई दुखद घटना उनके साथ बीतती है पीरियड्स में, वह कई बार शमशान घाट चली जाती है जहाँ पर नेगेटिविटी उनके शरीर पर सवार हो जाती है। और साथ में ये भी याद रखें, अगर किसी माता बहन के बाल उस समय में खुले हो तो उस पर जादू टोना या किए कराए या प्रेत बाधा आने का बहुत बड़ा चांस रहता है, अवसर रहता है। तो माताओं बहनों को जितना हो सके ये ध्यान रखना चाहिए, अगर किसी प्रियजन की दुर्घटना में या किसी तरह से मृत्यु हुई है ना,
कम से कम शमशान घाट की चिता तक जाने में बचें, क्योंकि कई परिवर्तन हो चुके हैं, उनको हम बदल नहीं सकते। और ये ध्यान रखें कि बाल खुले छोड़कर ना जाएं, आप अपनी चोटी बांध के जाएं और सर पर सफ़ेद रंग का कपड़ा रख कर ही शमशान घाट जाएं तो बढ़िया है। वैसे जितना हो सके माता और बहन को शमशान घाट जाने से बचना ही चाहिए। पंडित जी, स्त्रियों के बाल खुले रखने से क्या नुकसान होता है? देखिए, खुले बाल रखना स्त्रियों के लिए हानिकारक रहता है। अब हमारे चलते दिनों में कई दिन ऐसे होते हैं जिनको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, कई बार अमावस के दिन होते हैं ऐसे, जब नेगेटिव ऊर्जा ज़्यादा प्रभावी होती है। तो स्त्रियां अगर इस समय में अपने बाल खुले रखती हैं तो नेगेटिव एनर्जी, जिसको हम भूत प्रेत बाधा भी कहते हैं, वह कई बार स्त्रियों पर वार कर देती है, उनके भीतर चली जाती है, जिसके कारण कई बार आपको उनके स्वभाव में ये परिवर्तन नज़र आएगा कि वह बहुत चिड़चिड़ी हो जाएंगी, लड़ने झगड़ने लग पड़ेंगी या अपने कार्यों को करना त्याग देंगी, जिसके कारण उस नेगेटिविटी के कारण जो चीज़ धीरे धीरे चीज़ें उन पर एक तरह से असर की है ना, उनका पारिवारिक जीवन ध्वस्त कर देती हैं। तो जहाँ तक हो सके माताओं बहनों बेटियों को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए, चोटी बांध के रखनी चाहिए, ये ध्यान रखें। या एक दो चोटी ऊपर से बना के कोई अच्छा सा डिज़ाइन बना लें, पूरी तरह से बाल खुले रखने में बचें। पंडित जी, गरीब कन्या के विवाह में दान पुण्य करने से क्या होता है? इससे हमारा राहु और बुध ग्रह अच्छा होता है। कोई व्यापारी हो जिसका व्यापार ना चल रहा हो, कहीं पर आपको पता लगे कि किसी गरीब बेटी की शादी हो रही है, वहाँ पर आप कुछ दान पुण्य ज़रूर करें अपने सामर्थ्य के अनुसार, जो उसकी गृहस्थी बसाने के काम आए। इससे आपके व्यापार को चलाने में सहायता मिलती है और आपकी भी बहन बेटी आने वाले समय में सुखी रहती है। पंडित जी, पीपल के पेड़ को जल देने से क्या होता है? पीपल के पेड़ को जल देने से आपका बृहस्पति ग्रह अच्छा होता है, शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है, आपके भाग्य का साथ आपको धीरे धीरे मिलने लग पड़ता है और पितरों की कृपा बरसती है। पंडित जी, दूध मंदिर देने से क्या होता है? देखिए, दूध मंदिर देने से आपका चंद्रमा ग्रह बहुत अच्छा होता है, जिससे आपके परिवार में धन धान्य सुख शांति की कमी कभी नहीं आती। आपको सोमवार के दिन मंदिर में दूध जरूर देना चाहिए। पंडित जी, पतासे मंदिर में देने से हमें क्या लाभ होता है? अगर किसी का मंगल ग्रह उस पर बुरा प्रभाव दिखा रहा हो तो पतासे मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी के चरणों में अर्पित करने से मंगल ग्रह की पीड़ा, यानी कि अत्यधिक गुस्सा चिड़चिड़ापन क्रोध लड़ाई झगड़े की आदत, घर की सुख शांति खराब हो जाती हो इन वजहों से, तो वह सब चीज़ों में आपको शांति मिलती है। पंडित जी, हमें नारियल मंदिर में क्यों चढ़ाना चाहिए? देखिए, नारियल जो है यह मंदिर में माता दुर्गा जी के चरणों में अर्पित करने से आप पर आने वाली शारीरिक पीड़ा, फाइनेंशियल पीड़ा या किसी दुर्घटना के शिकार अगर आप हो रहे हो बार बार वाहन चलाते हुए, इस पीड़ा से मुक्ति के लिए और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिर में मंगलवार के दिन कम से कम महीने में एक बार, सूर्य संक्रांति के बाद मंगलवार आए या सूर्य संक्रांति मंगलवार के दिन आए, चढ़ाने से आपको लाभ ये वाले मिलते हैं। पंडित जी, गाय को हमें क्या खिलाना चाहिए? देखिए, अगर आपका व्यापार नहीं चलता तो बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। अगर घर में सुख समृद्धि धन धान्य ऐश्वर्य नहीं है तो आप सफ़ेद जवार पानी में भिगो दें बृहस्पतिवार की रात, और शुक्रवार के दिन अगर आप गौ माता को अर्पित करते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि धन धान्य बढ़ता है। और घर की पहली रोटी अगर आप हर रोज़ गौ माता को देते हैं तो भी आपके जीवन में सुख समृद्धि धन धान्य किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आती। पंडित जी, सूर्य भगवान को जल क्यों दिया जाता है और क्या हर कोई सूर्य भगवान को जल दे सकता है? देखिए, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। हाँ, उनका स्वभाव थोड़ा क्रूर है, तो हम भगवान सूर्य को जल इसलिए अर्पित करते हैं कि अगर आप में ऐसी आदतें हैं, आपको क्रोध अधिक आता है, गुस्सा अधिक आता है, या आपके जीवन में सूर्य ग्रह दुष्प्रभाव प्रदान कर रहे हैं, आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा, सरकार से कष्ट आ रहे हैं, आपकी संतान को कष्ट बन रहे हैं, इसलिए सूर्य भगवान को जल दिया जाता है ताकि चंद्रमा ग्रह की सहायता यानी कि जल के द्वारा आपके सूर्य ग्रह अच्छे हों। अब ये प्रश्न आता है कि सूर्य भगवान को जल सभी को देना चाहिए। देखिए, सभी के अंदर सूर्य के अंश मौजूद हैं, वो है आत्मा। तो आप आत्मा के परमात्मा सूर्य भगवान
उनको जल देने में संकोच बिल्कुल भी ना करें। आपकी ग्रह स्थिति जो मर्जी हो, आप सूर्य भगवान को जल अवश्य अवश्य प्रदान करें। तांबे के पात्र में प्रदान करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। पंडित जी, चांदी का कड़ा क्यों पहना जाता है? देखिए, चांदी का जो कड़ा है ना, मंगल बुध के बुरे असर को दूर करता है। ये 55 ग्राम का पहनना चाहिए, शुद्ध चांदी का हो, और ये ढलाई का होना चाहिए, इसमें जोड़ नहीं लगाना होना चाहिए। इसमें तांबे और सोने का कील, जैसा कि आप देख रहे हैं, वैसा लगा होना चाहिए। मंगलवार के दिन इसको पहनना चाहिए। दूध में थोड़ा सा पानी मिला के शुद्ध करने के बाद पहनना चाहिए। अत्यधिक गुस्सा आता हो, चिड़चिड़ापन हो, दुर्घटनाएं बहुत हो रही हो, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रह रहा हो, बीमारियां बहुत आ रही हो, तो पुरुषों को इसको राइट हैंड में पहनना चाहिए। माताओं, बहनों और बेटियों को इसको चूड़ी के रूप में पहनना चाहिए, और यह उन्हें अपने लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए। बाकी विधि यही रहेगी। पंडित जी, सोने के गहने में आजकल हीरा लगवाने का प्रचलन है, तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है। अगर आप गोल्ड के गहनों में हीरे लगवाएंगे तो आपके घर में धीरे धीरे करके समृद्धि खत्म होती चली जाएगी। धन धान्य की कमी आज नहीं तो कल, आप नहीं तो आपके बच्चे अवश्य झेलेंगे। आपको धन का सुख खराब हो जाएगा, लड़के का सुख कमज़ोर हो जाएगा, भाग्य का साथ मिलना बंद हो जाएगा, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और धन आप देखेंगे कि आपके घर में जुड़ ही नहीं पाएगा। एक तरह से ये कह सकते हैं कि आपकी सुख समृद्धि जैसे गायब सी होने लग पड़ेगी। ये आधुनिकतावादी चीज़ें हैं जो व्यापारियों ने अपने ढंग से सोची विचारी हैं कि गोल्ड पर डायमंड लगा के बेचो। गहनों में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी भी डायमंड लगा के नहीं पहनने चाहिए। पंडित जी, कानों में आर्टिफिशियल या फिर चांदी के गहने पहनने का क्या नुकसान है? देखिए, कान जो है हमारे केतु ग्रह से जुड़ते हैं। अगर आप पुराने चित्र देखें तो हमेशा कानों में सोना ही नज़र आता है, लेकिन आधुनिकता की इस दौड़ में लोग, खास तौर पर युवा, अपने कानों में चांदी पहनने लग पड़े। चांदी पहनने से माता की सेहत खराब होने लग पड़ती है, घर की सुख शांति गायब हो जाती है, धन की कमी आने लग पड़ती है, और कमर दर्द की शिकायत तक होने लग पड़ती है। तो यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। और आर्टिफिशियल भी पहनना आपके जीवन में ऐश परस्ती, सुख शांति खत्म कर देते हैं, आपको चिड़चिड़ेपन का शिकार बना देते हैं, आपकी बुद्धि को धीरे धीरे करके पशु समान करने लग पड़ते हैं, और आप सिर्फ अपने बारे में सोचना विचारना शुरू कर देते हो। पारिवारिक जुड़ाव आपका खत्म होने लग पड़ता है, धन धान्य की कमी आ जाती है। चांदी और आर्टिफिशियल गहने कानों में पहनने से बचना ही चाहिए। पंडित जी, अगर कोई नीम का पेड़ लगवा दे तो उसका क्या फायदा है? नीम का पेड़ अगर आप पार्क में या किसी धार्मिक स्थान में या सरकारी संस्थान में अगर लगवाते हैं, मंगलवार के दिन सुबह 12 बजे से पहले पहले, और साथ में जाकर उसको जल नियमित तौर पर देके आते रहते हैं ताकि वो पेड़ बढ़ जाए, तो इससे आपके मंगल ग्रह बढ़िया होते हैं। और अगर आप पर किसी तरह का कोर्ट केस या परेशानी चल रही हो, आप सरकारी संस्थान में वह पेड़ लगाकर उसको सींचते हैं, कोर्ट केस में भी विजय मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं, और इससे आपका मंगल ग्रह बढ़िया होता है, भाइयों में प्रेम बढ़ता है नीम का पेड़ लगाने से। और शरीर में अगर किसी प्रकार की बीमारी आ रही हो तो नीम का पेड़ लगाने से वह भी दूर होती है। पंडित जी, आप नॉन वेजिटेरियन खाने से मना करते हो, जी। पर अंडे तो वेजिटेरियन हैं, तो ऐसा कहा जाता है, तो इन्हें खाना चाहिए? देखिए, अंडे नॉन वेजिटेरियन ही है। देखिए, अंडे जो हैं, आखिर तो मुर्गी ही अंडा देती है ना। और मुर्गी जो भी अपनी खुराक खाती है, साथ में कीड़े मकोड़े भी खा जाती है। लेकिन कई वैज्ञानिक तर्क दिए जाते हैं कि नहीं, अंडे वेजिटेरियन होते हैं। देखिए, अंडा जो है ना, बुध ग्रह के साथ जोड़कर देखा जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति अंडे खाता है तो ये लिख के रख ले, ऐसा मैं नहीं कहता, लाल किताब में लिखा है, उसकी बहन बेटी दुखी होगी, उसको कभी भी स्वास्थ्य के प्रति अच्छे संकेत नहीं मिलेंगे। अगर वो व्यापारी है, व्यापार उसका डूब जाएगा, और उसकी उम्र जैसे ही 45 साल को क्रॉस करेगी, फाइनेंशियल तौर पर वह व्यक्ति जीरो होने लग पड़ेगा। और ऐसे व्यक्ति के घर में ऐसे हालात बनेंगे कि बुढ़ापा उसका तंगी में बीतेगा। तो लाल किताब के मतानुसार अंडे, जो कि बुध के माने जाते हैं,
खास तौर पर खाने को मना किया जाता है। आप देखिए अंडे सिर्फ इस संसार में एक ही जीव खाता है जो मेरे ध्यान में है, वो है सांप। और सांप कैसा स्वभाव लिए बैठा होता है आप सभी को मालूम है। तो सांप की तरह जहरीले व्यक्ति बनने लग पड़ते हैं जो लोग अंडे खाते हैं। इस तर्क में ना पड़ें कि अंडे वेज हैं या नॉन वेज हैं। हम ज्योतिष के दृष्टि से इसे बुध के गिनते हैं और नॉन वेज में रखते हैं। अंडे खाने से बचें, नहीं तो ये जो परेशानियां मैंने आपको बताई है ना, आपके या आपके परिवार में जो जो अंडे खा रहा है उसके जीवन में आ जाएगी। खास तौर पर अगर आप अपने बच्चों को खिलाओगे वो भी परेशान हो जाएंगे, आपसे मोह नहीं रखेंगे। अंडे खाने से बचें। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।